अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर पे हम कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो जो आज की वीडियो का पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है। तो अगर आपने लास्ट जो 3, 4, 2, 1 वाले जो आपने पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर आप इन पार्ट को देख सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, मैंने ऑलरेडी अपना सर्वर जो है वो मैंने रन किया हुआ है, जैम सर्वर मैं रन कर चुका हूँ। तो अब मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ और कोऑर्डिनेटर के अंदर रहते हुए हम बनाएंगे एक कंट्रोलर। कोऑर्डिनेटर के अंदर एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे टेस्ट का नेम से। तो कंट्रोलर का नेम रखने से पहले आप यहाँ पर आप लाजमी इसको सुन लीजिए। कंट्रोलर का जो फर्स्ट नेम है, जो भी आप नेम रखना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें आप टेस्ट रखना चाह रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है और जो नेक्स्ट जो लेटर आएंगे वो आपने स्मॉल लिखने हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे आपके सामने वेलकम की मिसाल आपके सामने है। तो अब आप कंट्रोलर आप स्मॉल वर्ड में बना सकते हैं तो वो बन तो जाएगा, लेकिन जब आप लाइव सर्वर के जब काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और कंट्रोलर आपका वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने सबसे पहले आप इसका वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर हम टेस्ट का नेम से हम .php ये हमने कंट्रोलर बना लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने PHP स्टार्ट करनी है। तो ये भी आप लाजमी समझ लीजिए कि जब आपने PHP स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो ये ऐसे स्पेस ना हो। बंद करें आया कंट्रोल, मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर एक टैब का जो स्पेस है वो मिल चुका है। तो जो लोकल होस्ट पे ऐसा तो प्रोजेक्ट काम करता है, जब आप लाइव सर्वर पर जाते हैं तो आपको कैशिस का एक एरर वसूल होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन सही तरह से नहीं करता। तो मैं जो मुझे प्रॉब्लम आई थी प्रोजेक्ट बनाने के दौरान मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। तो लाजमी आपने ये लाजमी ख्याल रखना है जब भी आपने PHP के अंदर कंट्रोलर बनाना है या मॉड्यूल बनाना है। मॉड्यूल हम नेक्स्ट टॉपिक में बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम कंट्रोलर ही बनाएंगे। तो आपने PHP स्टार्ट से ही स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आप कहीं भी आप PHP का कोड लिख सकते हैं तो आपका जो PHP का जो टैग है वो सबसे ऊपर होना लाजमी है, स्पेस ना हो इसके अंदर। तो अब हम कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोलर लिखते हैं और मैं इंटर करता हूँ। तो कंट्रोलर लिखा, मैंने इंटर कर दिया और यहाँ से मैं PHP का टैग रेज कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे ओपन किया हुआ है। तो ऐसे ही जो क्लासेज हैं वो कैसे बनती हैं, तो आपने क्या करना है, प्रीफेंस के अंदर आपने जाना है। अगर आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पर पैकेज कंट्रोलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल पर आपने जाकर यहाँ पर आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेटर सनी पेट्स का एक आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेरा मोबाइल दूर है, इसलिए कि एक सिग्नल आ रहा है वाईफाई का। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है कोऑर्डिनेटर सनी पेट्स। तो आपने ये लिखकर आपने जस्ट इंटर करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ। अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर 4 का है। अब कोऑर्डिनेटर का 3 का मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं रहा। तो आपने कोऑर्डिनेटर जब भी आप कोऑर्डिनेटर सनी पेट्स आएगा तो आपने वो इंस्टॉल करना है, उसके अंदर 4 ना हो, ये आपने लाजमी रीड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये यहाँ से जाएगा तो नहीं, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट के सनी पेट्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट नोड, यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कंट्रोलर तो मिल चुका है। अब हम सर्वर पर जाएंगे लोकल होस्ट और अब हम देखेंगे कि हमारा कंट्रोलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोऑर्डिनेटर लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अंदर अब आपने अपना जो कंट्रोलर है वह कैसे काला करना है, वहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है टेस्ट। आपने टेस्ट लिखा तो आपके सामने एक एरर वसूल रहा है कि आपका यहाँ पर कोई फाइल यहाँ पर सेव नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ आपको लिखना पड़ेगा index.php/ आप टेस्ट लिखेंगे तो आपका कंट्रोलर ओपन हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आया हमारा कंट्रोलर ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इको करते हैं। तो कंट्रोलर का हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं
इको लिखने के बाद आपने डबल कंडीशन के अंदर जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये PHP का वर्क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंट्रोलर वो टेस्ट ही है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो कि php को यहाँ पर एक आपको फाइल, जब भी आप कंट्रोलर फर्ज करें इस कंट्रोलर के अंदर एक और हम बना लेते हैं फंक्शन। यहाँ पर इंडेक्स का कॉल किया था, जब आप टेस्ट के अंदर इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो आपका जो इंडेक्स है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो वो इंडेक्स ही कॉल करेगा। तो यहाँ पर आप इंडेक्स ना भी लिखे तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का जो फंक्शन है वो ही कॉल करेगा। अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं एक और, टेस्ट के अंदर हम एक और टेस्ट ही फंक्शन बनाते हैं। तो देखते हैं वो कैसे कॉल करता है। यहाँ पर हम इसको मैं रेज करता हूँ इस पैरामीटर को और यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ फंक्शन, फंक्शन test2 और यहाँ पर मैं इसे सेमीकोलन लगाता हूँ, इसे कंट्रोल S किया, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मुझे एरर वसूल हो रहा है। वो एरर क्या है, वो एरर क्या दे रहा है कि हमने सेम नेम यहाँ पर हमने रख दिया है। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंट्रोलर का एक नेम जो है टेस्ट, उसी का नेम के अंदर हम फंक्शन है उसके नेम सा नहीं रख सकते। यहाँ पर हम टेस्ट रख सकते हैं, एस का इजाफा करते हैं, वो कंट्रोल एस करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेस्ट के अंदर ये कंट्रोलर का नेम हमने लिखा, ये सबसे पहले यहाँ पर देखें कंट्रोलर का नेम, इसको हम रेज करते हैं यहाँ पर इंडेक्स को। अब देखें कंट्रोलर का नेम टेस्ट, इसके अंदर फंक्शन था एक इंडेक्स का, वो हमने कॉल कर लिया। अब हमने टेस्ट इसका हमने फंक्शन को कॉल करना है। अब यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखते हैं, देख सकते हैं आप कि हमारा जो फंक्शन 2 है वो कॉल कर रहा है। अगर आप ओनली टेक्स्ट का करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रेज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो टेस्ट का वो कर देगा रन। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, फर्ज करें हम इसको इंडेक्स कर देते हैं और आप देखें यहाँ पर टेस्ट के अंदर वो बता रहा है कि कोई फाइल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो था वो नहीं था। अब हमको अपने हाथ से यहाँ से इसको टाइप करना पड़ेगा। इंडेक्स देख सकते हैं यहाँ पर इसको कॉल कर रहा है। तो ऐसे ही हम कंट्रोलर बनाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसमें आपको बताऊंगा कि आप index.php का जो अंदर आपके एक पैरामीटर है उसको आप कैसे रेज करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर इसको रेज करेंगे और टेस्ट के अंदर जो इंडेक्स की फाइल है, इंडेक्स तो हमने रेज कर दिया, इंडेक्स वो ऐसे कॉल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेज करेंगे index.php में को। अगर आपको जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए।